हमारे यहाँ एक मुस्लिम नौकरानी थी। उसका नाम आसमा था। एक रात करीब 2 बजे सब लोग सो रहे थे और तभी मैंने और मेरे भाई ने आसमा को रोते हुए सुना। हमें लगा कि शायद उसे अपने परिवार की याद आ रही होगी, इसलिए हम लोग वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गए। अगली रात फिर से करीब 2 बजे हमने उसे रोते हुए सुना। ऐसा ही हर रात 3 महीने तक चलता रहा। मैंने अपने माता पिता को इस बारे में बताया और उन्हें भी लगा कि वो अपने परिवार को याद कर रही होगी। एक रात 9 बजे मैं अपने भाई के साथ खेल रहा था। हमारी नौकरानी किचन में बर्तन धो रही थी। मेरे पापा किचन की लाइट सही कर रहे थे और तभी उन्हें सामने वाले कमरे में कोई दौड़ता हुआ देखा। पापा को लगा कि वो मेरा छोटा भाई होगा, इसलिए वो बोले, कबीर क्या तुम मेरे लिए कमरे से नया बल्ब ला दोगे? लेकिन जब सामने से कोई आवाज़ ना आई तो मेरे पापा ने तेज़ आवाज़ में पूछा, अरे क्या यहाँ कोई बल्ब ला रहा है या नहीं? हम तुरंत दौड़कर अपने पापा के पास गए। हम लोगों को दूसरी ओर से आते देख पापा काफ़ी हैरान हुए। जब हम लोग सामने वाले कमरे में गए तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस कमरे में अंदर कोई भी नहीं था। हालांकि हमने देखा कि हमारी नौकरानी डर के मारी कांप रही थी। हमें देखते ही वो फिर से रोने लगी। मेरे पापा ने उससे पूछा, वो कौन था और तुम रो क्यों रही हो? वो बोली कि वो मेरे अब्बू थे। मेरे पापा पुलिस को फ़ोन करने ही जा रहे थे, तभी हमारी नौकरानी ने उन्हें रोक दिया। वो बोली कि उसके अब्बू काफ़ी साल पहले ही मर चुके हैं और ये बस उनकी आत्मा थी। उसके बाद मेरे पापा हमें एक होटल में लेकर गए और एक जानकार पंडित को बुलाकर उस आत्मा को हमारे घर से दूर भगाया। उस दिन के बाद से हमारी नौकरानी का रात में रोना बंद हो गया और कुछ ही दिनों बाद वो अपने घर वापस चली गई।